गड्डी तो कैसी है मेरे कुछ करो तो चलता मेरे मेरे आते फिर सही हुई जाना जय गणनायक गणपति जय गणराज गणेश जय त्रिशूलधर त्रिपुरहरि त्रिगुणातीत महेश। तो जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदेश जय 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 माँ भारती सो जय जय भारत देश। तो महावीर अंजन सुवन और मैं धरे आपको ध्यान पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो श्री राधा माधव तुम्हें हम नमन करें हरिवार कृपा दृष्टि में कीजियो मेरी नाम लगइयो पार। तो माता वीणा वादिनी और मैं हूँ चरणों का दास सेवक अपनो जान के माँ करो हृदय में वास। तो जिनकी कृपा मात्र से ठोर मिलता नहीं कलेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु विजेश को। तो संत हमारी आत्मा और हमें संत सरमौर सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ये भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये छठवां दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे, सुनिए महाराज परीक्षित। देखें प्रसंग जहां चल रहा था भगवान कन्हैया के बारे में कि भगवान
यादविन योगी राज सरकार श्याम सुंदर इनका अवतार तो हुआ है मथुरा की जेल में, और इनकी बधाई जो है वो बाबा नंद के यहाँ गोकुल में बजाई गई। 5 दिन की उम्र में भगवान ने पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध किया। 27 दिन की उम्र में सक्टासुर तृणाव्रत को मारा। जब ये थोड़े और समझदार हो गए हैं तो सबसे पहले इन्होंने माखन चुराने का काम शुरू किया। गोपियों के घर में जाते हैं श्याम, माखन को चुरा चुरा के खाते हैं। गोपियां भगवान कन्हैया की शिकायत लेकर के यशोदा के घर आती हैं। इसी बहाने से भगवान के दर्शन करती हैं, अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझती हैं। एक दिन कन्हैया घर में चोरी करते हुए पकड़े गए। ग्वाल बाल बोले, आज किधर चलोगे श्याम माखन खाने? तो मनसुखा ने जवाब दिया, कन्हैया आज हम लोग अपने ही घर में चोरी करें। बोले किन के घर में करोगे? बोले यशोदा के घर। क्योंकि अगर चोरी करना सीखे तो सबसे पहले अपने घर में चोरी करे। चोर तो घर से ही बना जाता है, क्योंकि अगर घर में पकड़ जाओगे तो उतनी मार भी नहीं पड़ेगी जितनी बाहर पड़ती है। अब देख लिया मैया घर पे नहीं है, घर खाली देख करके ग्वालों को साथ लिया, घर के अंदर प्रवेश कर गए। गागर उठाई, तोड़ दी, माखन फैल गया, खाने लगे। अब वो मनसुखा माखन भी खा रहा है, बातें भी खूब बना रहा है। श्याम आज माखन खाने में बड़ा आनंद आ रहा है। कन्हैया बोले, हाँ मनसुख भैया क्यों नहीं आएगा? आज हमारी फूटी है, जब कल तेरी फूटेगी तब हम पूछेंगे आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है। तब तक यशोदा मैया जो है वो घर के अंदर घुस गई। जो कन्हैया को देखा भाग करके कलाई पकड़ ली, इधर आओ श्याम, आज हमारे समझ में आया कि तुम चोरी करते हो। अभी तक तो हम ये समझते रहे कि गोपियां सब झूठ बोलती, लेकिन आज हम समझ पाए कि तुम चोर भी हो, माखन चुरा के खाते हो। तो कन्हैया बहाना बना दिए, मैया ये चोरी हमने नहीं की। बोले तुमने नहीं की? जवाब दिया, जब तुमने चोरी नहीं की तो ये दही की गागर कैसे टूटी? तो गागर को देख करके कान्हा बहाना बनाने लगी, मैया सुनो, इस गागर को देख के तुम हमसे बुरा भला कह रही, ये गागर हमने थोड़ी तोड़ी है, किसने तोड़ी है? बोले सुनो, घर में जो बिल्ली है वो बर्तन तोड़ती है, तू मेरा दोष लगाती मैया, मैं काय को चोरी करूंगा? अरे चोरी तो वो लोग करते हैं जो भूखे रहते हैं, हमारे घर में काय की कमी? तो यशोदा कन्हैया से बोली, ये श्याम बहाना खूब बनाते हो, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बांधेंगे और बांध के पूरे दिन घर पे रखेंगे और भोजन भी नहीं दिया जाएगा। तब हम देखेंगे तुम दूसरे के घर में कैसे जाओगे चोरी करने। अब यशोदा कन्हैया को आंगन में उखल से बांधने लगे। भाग के गई, रस्सी उठा ले आई, लेकिन जब रस्सी लाई तो वह रस्सी छोटी पड़ गई। दोबारा दौड़ी, दूसरी रस्सी ले आई, लेकिन वो भी छोटी पड़ गई। यहाँ तक प्रमाण मिला के पूरे मोहल्ला की रस्सियां इकट्ठी कर ली, लेकिन भगवान फिर भी नहीं बंधे। अब यशोदा झुझला रही, श्याम चाहे हमें पूरे गांव की रस्सियां लानी पड़े, छोड़ूंगी नहीं, बांधूंगी जरूर। अब यशोदा झुझला रही, कन्हैया हंस रहे। एक कवि कहता है, समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो रस्सी हटती जाती है और या अंग मोटाते जाते हैं। यशोदा झुझलाती जाती है, वो अन मुस्कुराते जाते। समझ में नहीं आ रहा है कि कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी घट रही। समझ गए श्याम मैया ज्यादा परेशान है, तो एक छोटी सी रस्सी में ही बंध गए श्याम। अब कन्हैया को उखल से बांध के वो मैया और जो ग्वाल खड़े उन्हें डांटने लगी। मनसुखा से भकिया के दौड़ पड़ी, मनसुख इधर आ, मेरा श्याम कभी चोरी नहीं करता था, तूने अपने साथ उसे रख के चोर बना दिया।
तो मनसुखा ने देखा कि अब हम ही फंसे जा रहे, तो बहाना बनाने लगा, मैया मैंने से काहे को चोर बना दिया। सच तो ये है कि तेरे कन्हैया ने हमें चोर बना दिया। मेरे कभी घर में चोरी नहीं भई, मेरे खानदान में चोरी नहीं भई, तो भला हम इसको क्या चोरी सिखाएंगे मैया। और मौका देख करके कन्हैया की उल्टी शिकायत करने लगा मैया। सुनो मैया तेरो ये लाला तो अब गाँव पछाड़े देता है, हम भले घरन के लड़का है, हम भले घरन के लड़का है, पर हमें बिगाड़े देता है। कन्हैया की शिकायत करने लगा मैया। सुनो मैया तेरो गिरधारी नित चोरी करता है, ओ मेरे हुआ नहीं ऐसा, मेरे हुआ नहीं ऐसा, ये श्याम कराता और बोला सखियां दुजनाती नित गाली देती है, ओ जो संग नाई जावे, जो संग नाई जावे, तो गुस्सा हो ही जाता है। कन्हैया की शिकायत करके ग्वाल चली गई और यशोदा मैया जो है वो अपने घर के काम में जाके लग गई। अब देख लिया श्याम सुंदर ने किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं है, तो उस उखल को लुढ़काने लगे और धीरे धीरे लुढ़काते लुढ़काते दरवाजे पे पहुंच गए। दरवाजे पे यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े थे, उनके बीच में उखल फंसाई, धीरे से झटका मारा तो वे दोनों वृक्ष टूट गए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जो कन्हैया को देख के खूब हंसे। कौन थे ये दोनों? सुखदेव समझाने लगे हैं अभिमन्यु के लाल परीक्षित सुनो। ये दोनों जो थे ये पूर्व जन्म में एक कुबेर के लड़का थे, तब इनका नाम था नलकूबड़ मलगरीब। भोले बाबा के वरदानी, कैलाश पर निवास करने वाले, लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे, दोनों को घमंड बहुत था अपने ऊपर। एक दिन दोनों ने मदरा पान किया, शराब पी, और जब शराब पी तो इन्हें नशा हो गया। जब नशा हो गया तो इनकी बुद्धि भी खराब हो गई। और देखो एक विद्वान ये कहता है कि शराब और बुद्धि में कभी नहीं बनी, शराब और ये बुद्धि दोनों इकट्ठे कभी नहीं रहे। शराब अंदर और बुद्धि बाहर, शराब और बुद्धि इकट्ठी कभी नहीं रहे। दोनों ने शराब पी तो नशा हो गया, और जब नशा हो गया तो बुद्धि खराब। और दोनों शराब के नशा में अपनी पत्नियों से जाके बोले कि चलो आज नहाएंगे। बोले चलो। अब सरोवर पे पहुंच तो गए, बोले नहाएंगे तो, लेकिन ऐसे नहीं नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? तो दोनों शराब के नशा में अपनी पत्नियों से समझाने लगे हैं सुनो कि वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, वो आज नंगे हुई कि नहावे। राजा
स्त्रियां मना करती लेकिन नहीं माने, वो अपने हाथों से ही वस्त्र उतारे, उसी सरोवर में बिल्कुल नग्न होकर नहाने लगे। अकस्मात